हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूं आपका अपना अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं योर प्रैक्टिस सेट 1.4। इसमें हम क्या सीखने वाला है, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कन्वर्ट अ लीनियर इक्वेशन। ओके, अगर कोई भी इक्वेशन दिया है x बाय 1/x एंड 1/y फॉर्म में, हाउ टू कन्वर्ट इनटू एन लीनियर इक्वेशन। बाद में आप लोग उसको any method you can solve, by Cramer's rule, by graphical method or by elimination method, whichever you feel easy. Okay, let's start. ये जो equation और activity मैंने लिख के रखा है, it is there in your page number 16 of textbook. इधर क्या दिया गया है, the given the equation you should write number of variables. Very easy है। इसमें number of variables क्या है, x and y है। We have two variables x and y. So what we have to do, here you will write number of variables 2. Okay, इधर कितना है, x and y है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। सिंपल है। ओके, नाउ लीनियर और नॉट। ओके, अब ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, कैसे समझ में आएगा। अगर इसको 3/x 4/y इज इक्वल टू 8 है। ओके, अगर मैं x और y को न्यूमरेटर में लेके आएगी, क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 3x minus 1 minus 4y minus 1 is equal to 8. The index of the variable is negative. Okay, अगर index of the variable is negative, then it is not called as a linear equation. Okay, index आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हर चीज़ में, हर क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है वो नीचे डिनोमिनेटर में है। x एंड y है ना, जो वेरिएबल्स है ना, दैट इज़ इन द डिनोमिनेटर। डेफिनेटली अगर उसको हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में लाएंगे, उसका इंडेक्स विल बी नेगेटिव। सो इन दिस केसेस नॉट इवन अ वन सिंगल इक्वेशन इज लीनियर। जो भी ये इक्वेशन इज देयर ना, नॉट लीनियर, तुम लोग लिखोगे नॉट लीनियर। वेरी सिंपल। ओके, इतना ही एक्टिविटी में सिर्फ हम लोग को नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिखना है एंड वेदर इट इज़ अ लीनियर और नॉट। सिंपल। अभी आज हम क्या सीखने वाले हैं, ओके, अगर इस टाइप का इक्वेशन दिया है, ओके, हाउ वी कैन कन्वर्ट इन वो लीनियर, देन वी कैन सॉल्व द इक्वेशन। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, लेट मी टेक वन एग्जांपल फ्रॉम हियर। 3/x minus 4/y इज इक्वल टू 8। ओके, ये इक्वेशन लिया मैंने, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन 3 × 1/x minus 4 × 1/y इज इक्वल टू 8। सिंपल है। 3/x को मैंने कैसे लिखा, 1/x एंड -4 × 1/y इज इक्वल टू 8। अभी हमें क्या करना है, इसके बदले में, ओके, 1/x के बदले में पुट m इज इक्वल टू 1/x एंड n इज इक्वल टू 1/y। इट इज़ नॉट नेसेसरी द अल्फ़ाबेट विच आई हैव टेकन, m और n वही तुम लोग को लेना है। यू कैन टेक एनी अल्फ़ाबेट। ओके, कौन सा भी ले सकते हो आप लोग। तो m एंड n है तो सब्स्टिट्यूट करो। 1/x मतलब क्या है, m है, 3m minus 4n इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स यू कन्वर्टेड दिस वन इनटू एन लीनियर इक्वेशन। अभी इसके बाद आप लोग को मालूम है, यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड अनलेस अंटिल इट विल आस्क इन द एग्ज़ाम। अगर उन्होंने एग्ज़ाम में they have mentioned particular method, okay, by solve by graphical method, solve by Cramer's rule or solve by elimination method, okay, then you have to go for that method. Otherwise if they will tell solve this linear equation, you can go for any method which you feel comfortable. Hope now it is very clear to you. आज हम लोग यही सीखने वाले हैं, इसको कन्वर्ट करना है, then we have to solve the equation. Okay, let us move to practice set 1.4. Your practice set 1.4 first question has been given like this: 2/x minus 3/y is equal to 15, 8/x plus 5/y is equal to 77. बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दिया है उसको पहले लेना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड हियर इक्वेशन नंबर 2। इतना तो आप कर सकते हो। व्हाट इज़ अवर नेक्स्ट स्टेप, मैंने ऑलरेडी बोला है, हियर 1/x एंड 1/y वी हैव टू सब्स्टिट्यूट और सपोज लेना है। ओके, m इक्वल टू suppose m is equal to 1/x and n is equal to 1/y. Suppose m is equal to 1/x and n is equal to 1/y लिया मैंने, ठीक है। उसके बदले में सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो जाएगा ये, ठीक है। एज इट इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन आई विल शो लाइक दिस। ओके, 2 × 1/x है ये,
फाइन, -3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 15 है, और नेक्स्ट वाला 8 इंटू 1/x है, एंड 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 77 है। तो क्या होगा अगर हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ओके, रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2 इंटू 1/x मतलब क्या है, m है, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15, या 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77. We got equation number 3, okay, and equation number 4. If you observe this equation, okay, what is same thing, elimination method, anything you can. हम लोग को क्या चाहिए, you need a same pair, opposite sign. Opposite sign है, but it is not same pair. How we can simplify this one? Suppose this one if I'll multiply by 5, it will become 15. This one if I'll multiply by 3, it will become 15. Simple है, okay? तो हम करेंगे. Otherwise what I can do, equation number 1 ना I can multiply by 4. क्यों? 4 2 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. Fine, then it will match. So 5 2 is 10m, 5 3 is 15n is equal to 5 15 से कितना होता है, 75. इसके बाद 3 8 are 24m, 3 5 are 15n, and 3 77 are 3 7 are 21, 2 remaining, 3 7 are 21 plus 2 23, so 231. इतना है, सिंपल है. अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वी शुड ऐड, ओके, we should add. If you want, give the equation number 5 and 6, okay. See, when you are writing now, please write in a sentence, as I am directly writing over, you write in a sentence as adding equation 5 and 6. तो क्या हो जाएगा, both will get cancel, -15 plus 15, you will get 24 plus 10, that is 34m is equal to 5 plus 1 6 7 306, okay. So m is equal to 306 divided by 34, you will get your m, 34 10s are 340 है, तो 34 9s are, so you will be getting m is equal to 9. वेरी सिंपल, यू गॉट योर वैल्यू ऑफ m. अभी इसको क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है. एनी वन इक्वेशन यू कैन टेक एंड सब्स्टिट्यूट. लेट मी टेक इक्वेशन नंबर 3 और 4, बिकॉज इसमें जो है फ्रैक्शन है ना, ये 1 and 2 में फ्रैक्शन है. आइदर यू सब्स्टिट्यूट इन 3 and 4 और 5 and 6, एनीथिंग, एनी सिंपल इक्वेशन टेक एंड सब्स्टिट्यूट, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ n. आपको n मिल जाएगा. तो सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू 9 in equation 3, okay. Let me solve here. In equation 3, what is our equation 3? ये है 2m minus 3n is equal to 15. हमें जो m मिला है that is 9. So 2 into 9 minus 3n is equal to 15. 2 9s are 18 minus 3n is equal to 15. क्या हो जाएगा? This will be 18 minus 15 and 3n I will bringing that side, okay, it will become positive. You know this one basic. 18 minus 15, it is 3 is equal to 3n. n is equal to 3 divided by 3. You got n is equal to 1. m मिला हमको 9 and n मिला 1. अभी इसमें ख़त्म नहीं हुआ, because previously sums में हमें क्या हो रहा था कि we used to take our solutions of the equation, we got x and y, it was final. But here हमारा m क्या है, 1/x and n is equal to 1/y. सो रीसब्स्टिट्यूट करना है, ओके. रीसब्स्टिट्यूट m is equal to 1/x and n is equal to 1/y. व्हाट इज अवर m? m हमें कितना मिला है, 9 इक्वल टू 1/x एंड 1 इज इक्वल टू 1/y. n मतलब 1 मिला है ना, तो अगर मुझे x चाहिए, क्या हो जाएगा, x is equal to 1/9 and y is equal to 1/1 होगा, that is 1/1, y is equal to 1. So you got the final solution of the equation 1/9, 1 are the solutions of the equation. If you want, please take a snapshot, okay, or a screenshot. बहुत ही simple sum है, okay. 2 more sums if I solve, definitely you will be able to understand clearly, okay. हमारा जो next sum दिया गया है that is 10/x plus y plus 2/x minus y is equal to 4.
15 by x plus y minus 5 upon x minus y is equal to -2. सिंपल है. You will take this one as equation number 1, this one as equation number 2. हमारा नेक्स्ट स्टेप आप लोग को मालूम है. पुट, देखो अभी इधर x plus y है. ओके, सो यू विल टेक पुट m is equal to 1 upon x plus y and n is equal to 1 upon x minus y. अभी मैंने m एंड n ही लिया. अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हो. यू कैन टेक a एंड b आल्सो. इफ़ यू वांट आई विल टेक a एंड b. ओके, a एंड b ले लेंगे ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगा. दूसरा अल्फ़ाबेट लेने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके, यू विल टेक a एंड वी विल टेक b. ओके, नाउ क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है. नाउ हियर व्हाट विल हैपन्स, 10a plus 2b is equal to 4. You got equation here. 15a minus 5b is equal to -2. This will be your equation number 3 and this will be your equation number 4. अभी इसको observe करो. Is it a same pair and opposite sign? We have opposite sign but not a same pair. हम क्या कर सकते हैं इसको, equation number 1 I can multiply by 5, equation number 2 I can multiply by 2, then it will be possible. Fine. So you will do equation 1 by 5 and equation 4, equation 3 by 5 and equation 4 by 2. Simple. तो क्या होगा, 5 10s are 50a, 5 2s are 10b, 5 4s are 20. इसके बाद 2 15s are 30a, 2 5s are 10b. Okay, it is minus 10b and 2 2s are minus 4. Simple. You can take this one as equation number 5 and 6. अभी क्या करें, नेक्स्ट स्टेप add. Okay, I have already told you, you can write in a sentence how to add this one. क्या हो जाएगा, 5. 50 plus 30 80a plus 10 कैंसिल हो जाएगा, opposite signs है. Okay, then you will get 20 minus 4, you are getting 16. Here a is equal to 16 by 80. तो 16 1s are 16 5s are 16 1s are 16 5s are 80a. तो हमारा a मिलेगा हमें 1/5. अवर नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी इक्वेशन. टेक वन इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 3. सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3. ओके, क्या होगा इक्वेशन नंबर 3, that is 10a plus 2b is equal to 4. If I substitute a is equal to 1/5 into 1/5 plus 2b equal to 4. ये कैंसिल होने का चांसेस है. क्या होगा, 5 1s are 5 2s are. तो you will get 2 plus 2b is equal to 4. Fine. Now 2b is equal to 4 minus 2. 2b is equal to 2. b is equal to 2 divided by 2. You got 1. हमें हमारा a मिला and we also got our b. Okay, तो हमें अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप रीसब्स्टिट्यूट तो करना है. क्यों, बिकॉज अवर a is 1/x plus y and b is 1/x minus y. तो रीसब्स्टिट्यूट तो क्या होगा, m इज इक्वल टू 1/, सॉरी m नहीं लिया हमने, a लिया. a इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, b इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई. व्हाट इज a? if a we have got 1/5, so 1/5 is equal to 1/x plus y and b is equal to 1 is equal to 1/x minus y. तो सिंपल है. अभी देखो हमें इधर क्या मिलेगा, वी हैव 2 वेरिएबल्स. पहले समय क्या था, x और y था, डायरेक्टली वेरिएबल टू सॉल्व. पर अभी इसमें से क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मिला. हियर व्हाट विल गेट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिलेगा. ओके, यू नो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा करने से मिलता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. अभी जब ऐसा और एक बार हमें इक्वेशन मिला, ओके, लीनियर टाइप का इक्वेशन मिला, डेफिनेटली उसको चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज उसमें ऑलरेडी अपोजिट साइन है और सेम पेयर है. तो डायरेक्टली यू कैन सॉल्व. इफ़ यू वांट गिव दिस इक्वेशन नंबर 1 2 हो गया हमारा, 3 4 5 6 7 8. ओके, 7 and 8 सॉल्व कर दो. बहुत सिंपल है. बिकॉज देखो प्रीवियस, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने का या ऐसा नहीं रहना चाहिए कि और एक बार सॉल्व करना है. देखो प्रीवियस सम में क्या था, 1/x था, तो इट वाज इजी. अब इधर 1/x प्लस वाई है, 2 वेरिएबल है. दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू सॉल्व. तो क्या होगा,
एडिंग बहुत x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, 2x यू विल गेट 6, 5 प्लस 1 x इज इक्वल टू 6 बाई 2, यू विल गेट x इज इक्वल टू 3. सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 8 में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 7 और 8, कौन सा भी कर सकते हो. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हमारा इक्वेशन नंबर 7 है, उसमें क्या करना है, x को सब्स्टिट्यूट करना है. 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2. तो हमारा सॉल्यूशन जो हमें मिला कौन सा है, 1 is 3, 1 is 2. तो 3 and 2 therefore are the solutions of the equation. If you want, please take a snapshot, okay, so that we can move to the next sum. बहुत ही simple sum है, okay, आपको समझ में आ जाएगा. Students, let's now move to the next sum, that is the third sum. 27 upon x minus 2 plus 31 by y upon y plus 3 is equal to 85. 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89. Let us solve. First हमारा step equation number 1, equation number 2. अभी इतना बड़ा है, सम करके देख के डरने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं होता कि बड़ा सम ही टफ़ रहता है, बड़ा सम टफ़ नहीं रहता है. हम लोग उसको देख के डर जाते हैं तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते. बट इफ़ यू गो फॉर स्टेप बाय स्टेप ना, यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व. नाउ देखो इसको क्या करना है, सेम स्टेप. व्हाट इज़ दैट, सपोज ए लोगे एम लोगे, अप टू यू. ओके, सपोज 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एम एंड 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एन. उसको सब्स्टिट्यूट करो, वेरी सिंपल. यू विल गेट 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85. हियर 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, ऑब्जर्व दिस इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट. ओके, कुछ याद आया, नहीं आया? हमने लास्ट एक्सरसाइज, प्रीवियस एक्सरसाइज में ऐसा वाला एक सम सॉल्व किया था. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सी द कोएफिशिएंट्स हैज़ बीन इंटरचेंज्ड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरिएबल. आप लोग को वेरिएबल और कोएफिशिएंट का डेफिनेशन मालूम है. ओके, 10th स्टैंडर्ड में हो. कैसे है, अगर ये है, दिस इज़ वी विल कॉल इट एज अ वेरिएबल जो अल्फ़ाबेट है, एंड दिस इज़ वी विल कॉल इट एज ना कोएफिशिएंट. तो ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट्स हियर. व्हाट हैज़ बीन डन, कोएफिशिएंट हैज़ बीन इंटरचेंज्ड. इधर भी 27 है, इधर भी 27 है, इधर 31 है, इधर 31 है. इन दिस आई हैव गिवन यू 2 steps इन द लास्ट एक्सरसाइज. क्या 2 स्टेप दिया था, यू शुड ऐड द इक्वेशन, यू विल गेट 1 न्यू इक्वेशन, यू विल सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, तो और एक न्यू इक्वेशन आएगा. ठीक है, उससे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो विल डू फर्स्ट, वी विल ऐड दिस 2 इक्वेशन. ओके, एडिंग. मैं इधर सेंटेंस में नहीं लिख रही हूँ, आई नो यू कैन राइट इन अ नोटबुक व्हेन यू राइटिंग. ऐड करो, फाइन. 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 3 58m प्लस 58n इज इक्वल टू 9 प्लस y 14, 174 हो गया. नाउ इट कैन बी डिविजिबल बाय 58. ओके, डिवाइड बाय 58 क्या होगा, यू विल गेट m प्लस n इज इक्वल टू 58. 58 3 जा 174. सो लेट बी दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 5. सिंपल, एक इक्वेशन मिल गया हमको. अभी नेक्स्ट क्या करना है, दिस इक्वेशन वी शुड सब्ट्रैक्ट. ओके, सेम इक्वेशंस जो है 3 and 4 पहले ऐड किया, वी गॉट न्यू इक्वेशन. अभी हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 3, वाई 4 माइनस 3 मैंने किया है क्योंकि ये बिगर नंबर है, तो बट इट डजेंट मैटर दैट मच. पर साइन के लिए तुम लोग को ईजी पड़ेगा. इफ़ यू राइट बिगर इक्वेशन और बिगर नंबर को जो इक्वेशन ऊपर लिखेंगे तो ईजी पड़ेगा. सो आई विल राइट 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89 लिखा मैंने. देन 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85. यू नो दैट वाइल सब्ट्रैक्टिंग द साइन ऑफ लोअर द इक्वेशन विल चेंज, माइनस माइनस और माइनस. ओके, 31 माइनस 27 सिंपल. 4m इधर क्या होगा, 31 है बिगर नंबर तो माइनस 4n होगा, इज इक्वल टू 89 से 85. ओके, इफ यू माइनस 89 माइनस 85 यू विल गेट अ 4. सो डिवाइड बाय 4, divide by 4, what you will get, you will get a equation m minus n is equal to 1. That is your equation number 6. Very simple है. Okay, we got 2 equation. कौन सा 2 equation, one is m plus n is equal to 3, this is your equation number 5, and m minus n is equal to 1, question number
6। अभी ये दो इक्वेशन तो आप लोग मैं नहीं सॉल्व करेंगे तो भी आप ऐसे सॉल्व करोगे इमीडिएटली। हाउ? बिकॉज इफ यू आर एडिंग दिस वन, इफ आई विल राइट हियर एडिंग दिस, बोथ विल गेट कैंसल, यू विल गेट 2m इज इक्वल टू 4। तो m इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, m इज इक्वल टू 2 मिला। ओके, अभी इसको क्या करना है, यू शुड सब्स्टिट्यूट किधर करना है, एनी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट m इक्वल टू 2, ओके, इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, व्हाट यू विल गेट, m प्लस n इज इक्वल टू 3, 2 प्लस n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज़ नथिंग बट वी गॉट m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1। अभी इसमें ख़त्म हो गया क्या, हमें सॉल्यूशन मिल गया? नहीं मिला। हमें क्या करना है अभी, बिकॉज हमारा 1/x-2 इज इक्वल टू m, रीसब्स्टिट्यूट तो करना है। वी लेफ्ट दैट वन, रीसब्स्टिट्यूट, ओके, 1/x-2 इज इक्वल टू m, 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू n। तो 1/x-2, 1/x-2 मतलब m मतलब कितना मिला हमको, वी गॉट m इज इक्वल टू 2, फाइन, एंड 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड आउट सिया। तो अभी ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू कैन ईजिली सॉल्व इसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें x और y ढूंढना है। तो क्या होगा, दिस वन विल बी x-2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, हियर 1 इंटू कॉमा डालो, ओके, 1 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स 2x, 2 माइनस 2 4 इज इक्वल टू 1, हियर इट विल बी y प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 4 विल ब्रिंग दैट साइड, इट विल बिकम 4 प्लस 1, तो 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2, हियर y is equal to 1 minus 3, क्योंकि 3 are bringing that side, so y you will get minus 2. Hope this one you are able to understand. What did I do, 1/x-2 था, okay, equal to 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 1, हियर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो 2x इज इक्वल टू -4, इफ आई ब्रिंग दैट साइड इट विल बिकम 4 प्लस 1, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। सो हमारा सोल्यूशन क्या मिला हमें, 5/2 एंड -2। यू कैन राइट 5/2 एंड -2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। इफ़ यू वांट प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ अभी ये जो इक्वेशन है 1/3x प्लस वाई है एंड प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, योर फोर्थ सम 1/2 into same, okay, instead of reading equation I'll start first, 1 equation number 2। next step क्या है, we should substitute, m करो या a करो, it's up to you। a is equal to 1/3x plus y, ये जो है ना, and b is equal to 1/3x minus y, इसको substitute करना है। तो क्या हो जाएगा, in both the equations, okay, please write in equations 1 and 2, in equations 1 and 2। तो अभी क्या हो जाएगा, 1/3x प्लस वाई की जगह में हमने डाला है ये, सो इट विल बिकम a प्लस b इज इक्वल टू 3/4, इक्वेशन नंबर 3 ले लो। नाउ द नेक्स्ट वन थोड़ा प्लीज़ बी केयरफुल, इधर क्या है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, सो अगर इधर ये है तो ये क्या हो जाएगा, a/2 प्लस दिस वन विल बी, ओके, b/2 इज इक्वल टू -1/8। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। Concentrate over here, again I am explaining, 1/3x plus y is equal to a, okay, 1/3x minus y is equal to b, 3/4, वो easily अभी तक 3 सम हमने सॉल्व किया, हमें आसानी से आ गए। पर इधर थोड़ा कंफ्यूज होने का चांसेस है तुम लोग, बिकॉज 2 इंटू 3x प्लस वाई है, 2 इंटू 3x प्लस वाई है, और इधर क्या है 1/2 इंटू 3x माइनस वाई है, तो ये क्या होगा, a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू 4। अभी इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में है तो सिंप्लीफाई करना है। सी हियर व्हाट इज, इधर 4 है, ओके, 4 है, तो इफ आई मल्टीप्लाई बाय 4 डेफिनेटली वी कैन रिमूव द फ्रैक्शन। इधर क्या है 2 और 8 है, ओके, आई थिंक इफ आई मल्टीप्लाई बाय 8 ना, देन वी कैन एबल टू, लेट मी डू दिस वन, ओके, आपको दिखाने के लिए मैं कह रही 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी इज इक्वल टू 4 इंटू 3/4। मैंने क्या किया, आई मल्टीप्लाइड, ओके, मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3
बाई 4, ओके 3/4 किया। एंड इफ़ आई मल्टीप्लाई इक्वेशन, इसको अगर मैंने 4 से किया और इसको मैंने किया है 8 से, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा? a/2 माइनस 8 इंटू b/2 इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 1/8। ओके, ये क्या हो जाएगा ऐसा करने से? देखो, a होगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 कैंसिल होगा इधर, सो विल गेट अ न्यू इक्वेशन 3। इधर अभी 8 से किया तो क्या होगा? 2 1 जा, ये 2 4 जा होगा, इधर भी 2 1 जा 2 4 जा, सो यू विल गेट 4a माइनस 4b इज इक्वल टू, अब इधर 8 8 है, 8 8 विल गेट कैंसिल, यू विल गेट -1। ये इक्वेशन बहुत सिंपल है, यू कैन राइट इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 है। ये डायरेक्ट है, यू कैन सॉल्व बाय एडिंग। ओके, अगर इसको ऐड करेंगे क्योंकि सेम पेयर है एंड अपोजिट साइन है, ओके तो दिस वन विल गेट सब्ट्रैक्टेड, 4a विल गेट 8a इज इक्वल टू 3 से -1 निकाले तो क्या होगा? 2। सो a इज इक्वल टू 2/8 विच इज़ नथिंग बट 1/4। 2 1 जा 2 4 जा, हमारा a हमें मिल गया, दैट इज़ a इज इक्वल टू 1/4। अभी नेक्स्ट क्या करना है? उसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट इन एनी इक्वेशन, सपोज इफ आई टेल इन इक्वेशन 5, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या है हमारा? 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। हमें क्या करना है? ये हमें कितना मिला है? 1/4 मिला है, सो 4 इंटू 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। 4 and 4 विल गेट कैंसिल, 4 और 4 विल गेट कैंसिल, तो क्या होगा? 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 आई एम ब्रिंगिंग दैट साइड, तो यू विल गेट 4b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2/4 विच इज़ नथिंग बट, दोनों कैंसिल होके 2 1 जा 2 2 जा, यू विल गेट हाफ, तो हमारा b मिलेगा हाफ, 1/2। वी गॉट a एंड b। अभी लास्ट स्टेप रिमेनिंग है, क्या है लास्ट स्टेप? यू शुड रीसब्स्टिट्यूट। ओके, रीसब्स्टिट्यूट करना है। रीसब्स्टिट्यूट, देखो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो सब्स्टिट्यूट करो 3x प्लस वाई, ए कितना मिला है हमको? वी गॉट a एज 1/4, फाइन, एंड व्हाट वी गॉट फॉर b, दैट इज 1/2, y इज इक्वल टू 1/2। नाउ सी हियर, तो हम लोग को अभी ये देख के लगेगा अरे कितना लेंथी सम है। व्हाट विल हैपन? डायरेक्ट है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यू विल गेट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐसा इक्वेशन डायरेक्ट रहेगा। इफ़ यू आर एडिंग, ओके क्या होगा? बोथ विल गेट कैंसिल, यू विल गेट 6x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 6 विच इज़ 1। सिंपल है। अभी इसको सब्स्टिट्यूट करो। ओके, सब्स्टिट्यूट, मैंने इसको इक्वेशन नंबर नहीं दिया है, गिव दिस वन इक्वेशन नंबर 7 एंड 8। तो इक्वेशन 7 तो क्या होगा? 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x कितना मिला? 1, 3 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एंड यू गॉट y इज इक्वल टू 1। तो हमारा सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, x एंड y दोनों हमें मिला 1 एंड 1 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। हाँ, सम थोड़ा लेंथी है बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चाहोगे देन इट विल बी ईजी। ओके, आप लोगों को इक्वेशन देख के समझ में आना चाहिए, हाँ मुझे x मिला है या y मिला है। प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट, ओके स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ होप वॉट एवर आई टॉट टुडे, ओके बाय एलिमिनेशन मेथड जो भी है सब्स्टिट्यूट करके हम लोग लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट किया। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ आई फील लाइक यू कैन सॉल्व वेरी इजीली दिस सम्स। अगर जो भी मैंने सिखाया आपको समझ में आया, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और मेरा अगला वीडियो इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्द से देखने के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।